हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जिस जिस एग्ज़ाम की आप कर रहे हैं वह बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और पूरी रात बारिश हुई है और मौसम भी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है वही सफलताओं की चाबी हासिल करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल अगर हमारे पास समस्या आ जाती है ना, तो उसको हमें सॉल्व आउट करने के लिए तरह तरह के उपाय करने चाहिए और उस चीज़ को हमें अपने लाइफ में फॉलो करते हुए उसे एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमें यह एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्ज़ाम देकर, इसको आपको समय के साथ में उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम हमारा अभी समय है, समय को हमको यूटिलाइज करना है। और अगर यह समय अगर चला गया तो यह वापस कभी भी नहीं आ सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इस चीज़ को आप समझिए। हमारा अभी एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का, मई और जून में। वैसे तो यह अप्रैल में होने वाला था, लेकिन हमें 1 मंथ और आगे खिसक गया और टाइम 1 मंथ का और मिल गया। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक तैयारियां स्टार्ट नहीं की है, मैं बार बार यही बोलूँगी कि आप लोग तैयारियों में लग जाइए। किसी भी हालत में आपको तैयारियों में लग जाना है। मुझे भी इस चीज़ को सोच के डर लगता है, एंजाइटी डिप्रेशन सभी मेरे को ये फील होता है कि एग्ज़ाम है, कैसे करूँगी, कि जो मैं कर रही हूँ क्या उसी तरीके से सब कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्या मैं स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ रही हूँ क्या वह मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बोलूँगी यह मेरे भी दिमाग में आता है। और मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हमारे पास समय है, मेरे पास समय है, आपके पास समय है। और इसको यूटिलाइज करने का यही तरीका है कि आप को जब भी समय मिल रहा है आप पढ़ाई करने के लिए अपने जी जान लगा दीजिए। अपने आप को इस आग में आप जंप लगा दो आप बिल्कुल ही। क्योंकि यह समय फिर बार बार वापस आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि देखा जाए तो अभी जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, बेसिकली मैं टीजीटी की बात करूंगी क्योंकि मैं टीजीटी एस्पिरेंट हूँ। तो देखिए, टीजीटी में अभी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अगले बार जब भी टीजीटी का वैकेंसी आएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें यह देखने को मिल सकता है कि निगेटिव मार्किंग हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, यह हमारे लिए प्लस पॉइंट है। होता क्या है कि हम इसमें एलिमिनेट करने के लिए कम से कम हम 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। 4 ऑप्शन में अगर आपको एलिमिनेट करना भी, अगर इस समय आप तैयारियां जो कर रहे हैं, इस तैयारियों के साथ में अगर आप कोई सभी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या फिर यूथ कंपटीशन के भी जो पुराने ईयर्स के पुस्तक हैं उसमें भी अगर आप जो आंसर है उसको दबा दबा के आप तैयारी करेंगे ना कि यह क्वेश्चन मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप उसमें अगर आप अभी एलिमिनेट करना जान गए हैं तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल ही सही डायरेक्शन की ओर आप जा रहे हो। और दूसरी बात ये कि इसमें सीटेट भी नहीं मांगा गया है। हो सकता है कि इन फ्यूचर सीटेट भी मांगा जाए या फिर आप जिस स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं वह स्टेट का टेट मांगा जाए आपसे। तो अभी यूपी में बिल्कुल ही यह अच्छा समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हमसे यह कुछ भी नहीं मांगा गया है। ना ही माइनस मार्किंग है, न ही किसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कि अदर सब्जेक्ट से जुड़ रहे हैं, जैसे जीके जीएस कंप्यूटर और सोशल साइंस। इस तरीके के भी सब्जेक्ट सुनने में आ रहा है कि यह जब भी अगली बार यह वैकेंसी लेकर आएगा तो यह हमें 5-6 सब्जेक्ट्स के साथ में ज़रूर ही देखने को मिलेगा। अभी हमारे पास बिल्कुल ही पर्याप्त टाइम है, केवल हमको अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करना है। जो कि हमने अपना बीएससी में, एमएससी में जो हमने सब्जेक्ट से जिससे हमने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वही सब्जेक्ट से ही हमें यह तैयारी करनी है। अपनी सब्जेक्ट्स को ही हमको अपनी पकड़ बनानी है। हो सकता है कि कुछ बीच में गैप हो गया है तो हम भूले भूले से हो गए हैं, या फिर सही वह राइट डायरेक्शन की ओर हम ना जाके इधर उधर भटक गए हों। तो कोई बात नहीं, जो पास्ट है चला गया उसे जाने दो, उसके बारे में सोचने से कोई भी मतलब नहीं है। और अभी क्या करना है कि अभी केवल हमें अपनी जो भी एनसीईआरटी बुक है या फिर जो यूपी बोर्ड का है, केवल 11th और 12th की बुक से आप स्टडी करिए, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए और पिछले साल के क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइए। और कम से कम आप 4 से 5 प्रैक्टिस सेट कम से कम
ज़्यादा हो जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर ही लगाइए। फ्रेंड्स, और जो आप पढ़ाई करते हैं ना, इसे आप प्लीज़ घंटों में काउंट ना करिए कि मैंने इतने घंटे पढ़े कि इतने घंटे पढ़े। आप जितना भी पढ़ते हैं वह आप किस तरीके से, आपका जो प्रोडक्टिविटी है कि आप दिमाग में कितना ले पा रहे हैं, उस तरीके से पढ़िए। और सही बताऊं फ्रेंड्स, मैं अपनी बात करूं तो इस समय मेरे को यह डिफ़िकल्टी आ रही है कि जैसे अगर मैं एक ही प्रैक्टिस सेट जैसे मैं पकड़ रही हूँ या पुराने साल के क्वेश्चन पेपर पकड़ रही हूँ, तो वह मेरे से एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये सीरियस बता रही हूँ। और उसे क्या है कि मैं कंटिन्यू पूरे दिन में पढ़ लूँ, ऐसा मेरे से नहीं होता, क्योंकि वही चीज़ हम पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, बोरियत हो जाते हैं। और हमें यूट्यूब से भी हमें पढ़ाई करनी होती है, फिर अपने नोट्स भी से भी थोड़ा बहुत वो भी पढ़ा देखना होता है। हर तरीके से हमको पढ़ना होता है। एक ही चीज़ अगर आप पकड़ेंगे तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे, जैसा मेरे साथ हो रहा है। तो वही चीज़ है कि आप लोग भी अपने अलग अलग बुक या फिर वीडियो से आप लोग अपनी पढ़ाई को मिक्स करके आप लोग पढ़ाई करिए। एक ही चीज़ हमें बोर बना देता है, और हमें अपने दिमाग की जो कैपेसिटी है उसको समझना पड़ेगा। एक निश्चित समय हमको अपने लिए टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि हमको इतने से इतने घंटे हमको वीडियोस देखने हैं किसी भी टीचर के, जो आप लोग हर कोई अपने अलग अलग टीचर से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। और मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बायो एंड सिविल जैक्सन वाले जो आमिर सर हैं उनसे पढ़ाई करती हूँ, और बी आर पटेल जो कि बायोलॉजी जोन वाले सर हैं, उनकी पीडीएफ और उनके वीडियोस देखकर ही मैं पढ़ाई करती हूँ। साथ ही मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, और मेरे पास कौन सी पुस्तकें हैं और कौन कौन से टीचर के मैं यूट्यूब में मैं पढ़ाई करती हूँ, तो वह पूरा डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाए हुए हैं। आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस टॉपिक पे हमारी पकड़ कम है, उस पे हमें बहुत ही ज़्यादा समय देना है। बेशक समय लगेगा, लेकिन हमें अपने आप पर निर्भर रहना है। हमें अपने आप से ही बात करना है कि हमने क्या पढ़ लिया, क्या चीज़ बाकी रह गया, ताकि एक भी टॉपिक ना छूटे। समय बीत जाने के बाद केवल पछतावा ही रह जाता है। इसीलिए इस समय को आप लोग उपयोग करिए, सेल्फ मोटिवेट होइए और पढ़ाई करते रहिए, और कंटिन्यू में बने रहिए। पढ़ाई बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको पसंद आता है मेरा ब्लॉग तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।